एक समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे बार बार हार का सामना करना पड़ता था। वह दिन रात काम करता, लोगों की मदद करता, लेकिन जब भी सफलता उसके पास आने लगती, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। धीरे धीरे उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या मेहनत कम है, क्या किस्मत खराब है, या फिर कुछ और वजह है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। एक दिन उसने देखा कि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे कम मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यह देखकर वह और परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी पीछे क्यों रह जा रहा हूं। फिर उसने ध्यान से उन लोगों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि वे लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि हर काम सोच समझ कर करते हैं। वे हर कदम उठाने से पहले परिस्थिति को समझते हैं, लोगों के स्वभाव को पहचानते हैं और फिर अपनी चाल चलते हैं। वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति बिना सोचे समझे हर काम में कूद पड़ता था। कोई कुछ कह देता तो तुरंत मान लेता, कोई मदद मांगता तो बिना सोचे अपनी ऊर्जा और समय लगा देता। उसे यह समझ ही नहीं था कि हर जगह अपनी ताकत लगाना समझदारी नहीं होती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जीवन सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह दिमाग का भी खेल है। उसने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। अब वह हर काम करने से पहले रुकता, सोचता और खुद से सवाल करता, क्या यह काम मेरे लिए सही है? क्या इसमें मेरा फायदा है? क्या मैं सही समय पर सही जगह अपनी ताकत लगा रहा हूं? पहले वह हर किसी की बातों में आ जाता था, लेकिन अब उसने लोगों को परखना शुरू किया। वह समझने लगा कि कौन सच में उसके साथ है और कौन सिर्फ अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन ऐसी स्थिति आई जब उसके सामने दो रास्ते थे। एक आसान था, जिसमें तुरंत फायदा दिख रहा था, और दूसरा कठिन था, जिसमें मेहनत ज्यादा थी लेकिन भविष्य सुरक्षित था। पहले वाला रास्ता देखकर उसका मन डगमगाया, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने शांत होकर सोचा, परिस्थिति को समझा और अपने अनुभवों को याद किया। उसे समझ आ गया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और कई बार जो रास्ता आसान लगता है वही सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। अब उसके फैसले बदल चुके थे। वह अब भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाने लगा था। अब उसके फैसले बदल चुके थे। वह अब भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाने लगा था। धीरे धीरे उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले वह हर काम को सिर्फ मेहनत से जोड़कर देखता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सही दिशा में की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। बिना दिशा के दौड़ना सिर्फ थकान देता है, मंजिल नहीं। अब उसने एक नियम बना लिया, वह हर काम करने से पहले 3 बातें जरूर सोचेगा। पहली, क्या यह काम जरूरी है? दूसरी, क्या यह सही समय है? तीसरी, क्या यह मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? इस छोटे से बदलाव ने उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी। पहले लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर लेते थे। कोई भी अपनी परेशानी लेकर आता और वह तुरंत अपनी सारी ताकत उसमें लगा देता। लेकिन अब उसने सीख लिया था कि हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेना समझदारी नहीं है। अब जब कोई उसके पास मदद के लिए आता तो वह तुरंत हाँ नहीं करता। वह पहले स्थिति को समझता, सामने वाले के इरादों को परखता और फिर फैसला करता कि उसे कितना और कैसे मदद करनी है। इस बदलाव के कारण कुछ लोग उससे दूर भी होने लगे। जिन्हें पहले उसका फायदा मिलता था, उन्हें अब वह पसंद नहीं आने लगा। वे उसे स्वार्थी कहने लगे, बदल गया है कहने लगे। शुरुआत में उसे यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि शायद वह गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पहले सही था जब लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, या अब सही हूं जब मैं खुद को समझ रहा हूं? इस सवाल का जवाब उसे अंदर से मिल गया, और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देगा। अब उसने अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू किया। वह हर छोटी बड़ी बात में अपनी ताकत नहीं लगाता था। वह जानता था कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे उसने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। पहले वह समय को यूं ही बहने देता था, लेकिन अब हर घंटे की कीमत समझने लगा था। वह जानता था कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन का असली खिलाड़ी बन जाता है। एक दिन उसने एक और बड़ी बात महसूस की, लोगों की बातें हमेशा सच नहीं होती। पहले वह दूसरों की राय से बहुत प्रभावित हो जाता था। कोई उसकी तारीफ कर देता तो वह खुश हो जाता, कोई आलोचना कर देता तो वह टूट जाता। लेकिन अब उसने खुद को इस जाल से बाहर निकाल लिया था। अब वह जानता था कि लोगों की राय उनके नजरिए पर आधारित होती है, और हर नजरिया सही नहीं होता।
अब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने लगा था। अगर कुछ अच्छा होता तो वह घमंड नहीं करता, और अगर कुछ गलत होता तो वह दूसरों को दोष नहीं देता। उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। पहले वह गलती होने पर खुद को कोसता था, लेकिन अब वह उसे एक सीख के रूप में देखता था। वह समझ चुका था कि गलती हार नहीं होती, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाली एक सीढ़ी होती है। समय के साथ उसकी सोच और भी मजबूत होती गई। अब वह सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने लगा था। वह समझ चुका था कि आज का एक छोटा सा गलत कदम कल की बड़ी समस्या बन सकता है, और आज का एक सही फैसला आने वाले समय में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। उसने अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से चुनना शुरू किया। पहले वह हर किसी के साथ समय बिताता था, लेकिन अब वह उन लोगों के साथ रहना पसंद करता था जो उसे कुछ सिखाते हैं, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसे हर चीज में डर नहीं लगता था। वह जानता था कि अगर उसने सोच समझकर कदम उठाया है तो परिणाम चाहे जो भी हो, वह उससे कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। यह चुनौती उसके पुराने समय की तरह ही कठिन थी, लेकिन इस बार वह अलग था। पहले वह घबरा जाता, जल्दबाजी में फैसला लेता और बाद में पछताता, लेकिन अब उसने शांत रहना सीखा था। उसने उस चुनौती को ध्यान से देखा, उसके हर पहलू को समझा और फिर धीरे धीरे एक योजना बनाई। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने सही समय का इंतजार किया, और जब उसे लगा कि अब कदम उठाने का समय सही है, तब उसने पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़कर फैसला लिया। इस बार परिणाम भी अलग था। जहां पहले वह हार जाता था, वहीं इस बार उसने परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी बदली हुई सोच और समझदारी का परिणाम था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जीवन में सिर्फ ताकत या मेहनत ही काफी नहीं होती। अगर दिमाग सही दिशा में काम करे तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। वह अब हर चीज को एक खेल की तरह देखने लगा था। एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, जहां भावनाओं से ज्यादा बुद्धि काम आती है, जहां हर कदम का असर आगे की स्थिति पर पड़ता है। अब वह किसी भी स्थिति में खुद को खोता नहीं था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह पहले उसे समझता, फिर प्रतिक्रिया देता। उसने यह भी समझ लिया था कि हर जीत तुरंत नहीं मिलती। कुछ जीत समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं और लगातार सही फैसले मांगती हैं। अब उसका ध्यान सिर्फ परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर था। वह जानता था कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप सही हो जाएगा। धीरे धीरे लोग भी उसके बदलाव को देखने लगे। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन इस बार उसने खुद को बदलने नहीं दिया। अब वह लोगों की तारीफ से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता था। वह जानता था कि जैसे आलोचना अस्थायी होती है, वैसे ही तारीफ भी हमेशा नहीं रहती। उसका असली ध्यान अब खुद को बेहतर बनाने पर था। हर दिन वह कुछ नया सीखता, अपने फैसलों को और बेहतर बनाता और अपने दिमाग को और तेज करता। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। और यही वह खेल है जिसमें जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है, वही असली जीत हासिल करता है। अब उसके फैसले बदल चुके थे। वह अब भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाने लगा था। धीरे धीरे उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले वह हर काम को सिर्फ मेहनत से जोड़कर देखता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सही दिशा में की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। बिना दिशा के दौड़ना सिर्फ थकान देता है, मंजिल नहीं। अब उसने अपने जीवन में एक नया नियम जोड़ लिया, हर काम करने से पहले रुकना। पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझने लगा था। उसने सीखा कि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के खेल का हिस्सा बन जाता है, और जो व्यक्ति सोच समझकर जवाब देता है, वही खेल को नियंत्रित करता है। अब जब भी कोई परिस्थिति आती, वह खुद से कहता, रुको, सोचो, फिर कदम उठाओ। इस छोटे से बदलाव ने उसके जीवन में गहरा असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन उसके सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां किसी ने उसके बारे में गलत बात फैला दी। पहले होता तो वह तुरंत गुस्से में आ जाता, सामने जाकर लड़ पड़ता और बात को और बिगाड़ देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर मैं अभी प्रतिक्रिया दूंगा तो मैं उसी जाल में फंस जाऊंगा जो मेरे लिए बिछाया गया है। उसने चुप रहना चुना। कुछ दिनों तक लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। उसके मन में भी कई बार आया कि जाकर सबको सच बता दे, लेकिन उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे सच्चाई अपने आप सामने आने लगी। लोगों को समझ में आने लगा कि जो कहा जा रहा था
वह पूरी तरह सच नहीं है। उस दिन उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां समय खुद जीत लेता है। अब उसने अपनी ऊर्जा को और भी समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसकी ताकत सीमित है और उसे सही जगह पर ही लगाना है। पहले वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर वह खुद सही है तो उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। एक और बदलाव उसके अंदर आया। अब वह सुनना ज्यादा और बोलना कम करने लगा। पहले वह अपनी बात साबित करने में लगा रहता था, लेकिन अब वह दूसरों को समझने की कोशिश करता था। वह जानता था कि जो ज्यादा बोलता है वह कम सीखता है और जो ज्यादा सुनता है वह ज्यादा समझता है। एक दिन वह कुछ लोगों के बीच बैठा था। वहां सभी लोग अपनी बातें कह रहे थे, बहस कर रहे थे, खुद को सही साबित करने में लगे थे। वह चुपचाप सब सुनता रहा। उसने देखा कि हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से सही था, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं देख पा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि सच्चाई हमेशा एक ही नजरिए में नहीं होती, बल्कि अलग अलग नजरियों को जोड़कर बनती है। अब उसने अपनी सोच को और लचीला बनाना शुरू किया। वह अब किसी भी बात को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखता था। वह हर स्थिति को अलग अलग कोण से समझने की कोशिश करता था। इससे उसके फैसले और भी सटीक होने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी प्राथमिकताएं तय करनी शुरू की। पहले वह हर काम को बराबर महत्व देता था, लेकिन अब वह जानता था कि हर काम जरूरी नहीं होता। उसने अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को पहचाना और छोटे छोटे कामों को उसी के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया। अब उसका हर दिन एक योजना के साथ शुरू होता था। वह जानता था कि अगर दिन की शुरुआत बिना योजना के होती है तो पूरा दिन दूसरों की इच्छाओं में बीत जाता है। उसने अपने समय को हिस्सों में बांटना शुरू किया, सीखने के लिए समय, काम के लिए समय और खुद को बेहतर बनाने के लिए समय। धीरे धीरे उसका नियंत्रण अपने जीवन पर बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने समय को याद किया, जब वह बिना सोचे समझे हर काम करता था, हर किसी की बात मान लेता था और फिर परिणाम से दुखी होता था। अब वह वही व्यक्ति नहीं था। अब वह हर कदम पर सजग था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसके सामने एक बहुत बड़ा अवसर आया। यह अवसर ऐसा था जो उसे बहुत जल्दी सफलता दे सकता था, लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी जुड़ा हुआ था। उसके आसपास के लोग उसे कहने लगे, यह मौका हाथ से मत जाने दो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग उसे डराने लगे, अगर तुमने यह मौका छोड़ दिया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसका मन डगमगाने लगा। एक तरफ लालच था, दूसरी तरफ डर। पहले होता तो वह किसी एक भावना में बहकर फैसला ले लेता, लेकिन अब उसने खुद को रोका। उसने उस अवसर को ध्यान से समझा। उसने देखा कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है और यह उसके लंबे लक्ष्य के साथ कितना मेल खाता है। उसने जल्दीबाजी नहीं की। उसने कुछ समय लिया, खुद से सवाल किए और फिर एक शांत मन से फैसला लिया। उसने वह रास्ता चुना जो कठिन था लेकिन सुरक्षित था। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसने एक बड़ा मौका खो दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि जो आसान रास्ता था उसमें बहुत बड़ा जोखिम छिपा हुआ था और जो लोग उस रास्ते पर गए थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उस दिन उसने एक और गहरी सीख ली, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़ा मौका सही नहीं होता। अब उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। वह अब अपने फैसलों पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक और गुण विकसित किया, धैर्य। पहले वह हर चीज जल्दी चाहता था। अगर परिणाम देर से मिलता तो वह बेचैन हो जाता, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सही चीजें समय लेती हैं। अब वह प्रक्रिया पर ध्यान देता था, परिणाम अपने आप आने लगे। उसने अपने अंदर अनुशासन लाया। अब वह हर दिन अपने नियमों का पालन करता, चाहे मन हो या न हो। वह जानता था कि सफलता सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही कामों से बनती है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन उसने खुद को घमंड से बचा कर रखा। वह जानता था कि जैसे ही अहंकार आता है समझदारी खत्म होने लगती है। अब वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसके सामने एक और कठिन परिस्थिति आई। इस बार समस्या सिर्फ उसके फैसले की नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य की भी परीक्षा थी। स्थिति ऐसी थी कि अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया देता तो वह सही भी हो सकता था, लेकिन अगर वह थोड़ा इंतजार करता तो स्थिति और स्पष्ट हो सकती थी। उसने इंतजार करने का फैसला लिया। कुछ दिन बीते, फिर कुछ और दिन। लोग उसे कहने लगे, तुम क्यों चुप हो, कुछ करो।
लेकिन वह जानता था कि हर समय कुछ करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ा काम होता है। और फिर एक दिन स्थिति खुद ही बदल गई। जो समस्या उसे बड़ी लग रही थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। उस दिन उसने समझा कई बार समय सबसे बड़ा समाधान होता है। अब वह जीवन को एक गहरे स्तर पर समझने लगा था। वह जानता था कि यह सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है, यह समझ, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने का खेल है। अब वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगा रहता था। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया सबक देता है, हर परिस्थिति कुछ सिखाती है और हर फैसला हमें या तो आगे बढ़ाता है या कुछ सिखाकर तैयार करता है। अब वह हर स्थिति में खुद से एक ही सवाल करता, यह मुझे क्या सिखा रही है? और इसी सवाल ने उसे हर मुश्किल में भी मजबूत बनाए रखा। अब उसकी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ गई थी। पहले उसका मन हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह हर स्थिति को एक सीख की तरह देखने लगा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण के नहीं होता। एक दिन उसने अपने आप से एक गहरी बात कही, अगर हर घटना मुझे कुछ सिखाने आई है तो फिर मुझे डरना क्यों है? बस इसी सोच ने उसके अंदर से डर को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई नई समस्या आती वह घबराता नहीं था। वह उसे ध्यान से देखता, समझता और फिर धीरे धीरे उसका हल निकालता। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने डर से हारते हैं। डर उन्हें सोचने नहीं देता और जब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है तो इंसान गलत फैसले लेने लगता है। लेकिन अब वह इस जाल से बाहर निकल चुका था। अब उसने अपने दिमाग को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उसने रोज थोड़ा समय अकेले बिताना शुरू किया। वह खुद से बात करता, अपने फैसलों का विश्लेषण करता और यह समझने की कोशिश करता कि वह कहां बेहतर कर सकता है। इस आदत ने उसे अंदर से बहुत मजबूत बना दिया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा शिक्षक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना अनुभव है। अब वह हर गलती को ध्यान से देखता और उससे सीख निकालता। पहले वह अपनी असफलताओं से भागता था, लेकिन अब वह उनका सामना करता था। वह जानता था कि अगर वह अपनी कमजोरी को पहचान लेगा तो उसे ताकत में बदल सकता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के हर पहलू को सुधारना शुरू किया। अब वह अपने शब्दों पर भी ध्यान देने लगा। पहले वह बिना सोचे कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब वह जानता था कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकता है और एक सही शब्द दिल जीत सकता है। इसलिए अब वह बोलने से पहले सोचता था। उसने अपने गुस्से पर भी नियंत्रण करना सीख लिया। पहले जब उसे गुस्सा आता तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। अब जब भी उसे गुस्सा आता वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह थोड़ा समय लेता, खुद को शांत करता और फिर स्थिति को समझकर जवाब देता। इससे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे। लोग अब उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे। पहले लोग उसे एक साधारण व्यक्ति समझते थे, लेकिन अब उन्हें उसकी सोच में गहराई दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे उसने यह भी समझ लिया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। अगर इंसान अपने मन और दिमाग को नियंत्रित कर ले तो वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। अब उसने अपने जीवन में एक और नियम जोड़ लिया, वह कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। पहले वह दूसरों को देखकर फैसले लेता था। अगर सब लोग किसी दिशा में जा रहे हैं तो वह भी उसी दिशा में चल पड़ता था। लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अब वह खुद सोचता, खुद समझता और फिर फैसला लेता। कई बार उसके फैसले दूसरों से अलग होते और लोग उसे गलत भी कहते, लेकिन अब उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि अगर उसका फैसला सही सोच पर आधारित है तो समय उसे सही साबित कर देगा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक समझदार और शांत व्यक्ति के रूप में बनने लगी। अब लोग उससे सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि सलाह लेने के लिए भी आने लगे। लेकिन उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह हमेशा यह याद रखता था कि जो भी उसने सीखा है वह अनुभव और समय की देन है, और अगर वह सीखना बंद कर देगा तो उसकी समझ भी वहीं रुक जाएगी। इसलिए वह हर दिन खुद को एक विद्यार्थी की तरह रखता। एक दिन उसे एक बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ा। यह निर्णय सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने वाला था। स्थिति बहुत जटिल थी। अगर वह एक रास्ता चुनता तो कुछ लोग खुश होते और कुछ नाराज। अगर दूसरा रास्ता चुनता तो हालात उलट जाते। इस बार उसने बहुत गहराई से सोचा। उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि पूरे परिणाम के बारे में सोचा।
उसने देखा कि कौन सा रास्ता लंबे समय में सही है और फिर उसने वही फैसला लिया जो सही था, भले ही वह आसान नहीं था। शुरुआत में उसे विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग उससे नाराज हो गए, कुछ ने उसकी आलोचना की, लेकिन उसने धैर्य रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वही लोग उसकी समझ को स्वीकार करने लगे। उस दिन उसने एक और गहरी बात समझी। सही फैसला हमेशा तुरंत तारीफ नहीं दिलाता, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता था, न ज्यादा खुशी में बहता, न ज्यादा दुख में टूटता। वह जानता था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में जीतता है। अब उसके लिए जीवन एक खेल बन चुका था, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोच समझ कर चलनी होती है, जहां जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सही समय, सही सोच और सही निर्णय की जरूरत होती है। और अब वह इस खेल को समझ चुका था। अब अगर आप भी इस तरह की कहानियों और चाणक्य नीति की गहरी बातों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा शब्द हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इसे अपने अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।